हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू महासभा की स्थापना के बारे में। ओके, तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि यह क्यों हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धार्मिक पुनर्जागरण और सांप्रदायिकता का उदय हुआ था। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और ब्रिटिश सरकार की फुट डालो और राज करो की जो नीति थी, उसके चलते हिंदू समाज में भी एक संगठित राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस की गई थी। ओके, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा और कुछ अन्य संस्थाएं धार्मिक जागरण तो कर रही थी, परंतु एक राजनीतिक मंच की कमी बन रही थी। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में। तो देखिए, बात करते हैं हिंदू महासभा की स्थापना के बारे में। तो देखिए, यह वर्ष 1915 में हरिद्वार में हुआ था और इसके संस्थापक देखिए प्रमुख नेताओं में से थे, जैसे कि मदन मोहन मालवीय थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी शामिल थे। ओके, यह देखिए एक सांस्कृतिक व राजनैतिक संगठन था जिसका उद्देश्य हिंदू समाज के अधिकारों की रक्षा करना था। ओके, अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसमें पहला आता है हिंदुओं के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा और अखंड भारत की संकल्पना को बढ़ावा देना था और गौ रक्षा, हिंदू भाषा का प्रचार प्रसार करना था और हिंदू संस्कृति का संवर्धन करना था। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करना था, स्वराज की प्राप्ति में योगदान देना था, लेकिन कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का विरोध था। ओके, आगे हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में। तो देखिए, आरंभ में महासभा ने शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था, कांग्रेस के साथ संबंध बनाए रखे, लेकिन समय के साथ कांग्रेस की नीतियों में भी मतभेद बढ़ा था। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, 1920 के दशक के बाद यह संगठन क्या हुआ, सबसे ज़्यादा सक्रिय हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, विनायक दामोदर सावरकर जो 1937 में अध्यक्ष बने थे। ओके, और आगे रहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय रहते हैं और आगे रहते हैं नारायण राव सावरकर। ओके, अब हम बात करते हैं सावरकर और हिंदू राष्ट्रवाद का क्या रोल रहा इसमें। तो सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा दी। हिंदुत्व की परिभाषा में उन्होंने क्या कहा? तो देखिए, एक सांस्कृतिक और नस्ली पहचान के रूप में हिंदुत्व को परिभाषित किया था। उन्होंने कांग्रेस के सर्वधर्म समभाव की आलोचना करते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और 1937 में महासभा अध्यक्ष बनने के बाद सावरकर ने संगठन को अधिक राजनीतिक और कट्टर रूप दिया था। इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संबंध। तो देखिए, कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का विरोध करना था। मुस्लिम लीग के पृथक मुस्लिम राज्य की मांग का कड़ा विरोध किया गया था। इसमें और द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया गया, लेकिन व्यवहार में हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे थे। ओके, आगे हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू महासभा का क्या भूमिका रहा। तो देखिए, महासभा ने कई बार स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन कभी कांग्रेस जितनी बड़ी जन आंदोलन की शक्ति नहीं बन सकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महासभा ने ब्रिटिशों का सहयोग किया, जिससे इसकी आलोचना हुई थी। कई बार सॉफ्ट हिंदुत्व की भूमिका भी निभाई थी। ओके, आगे हम बात करते हैं गांधी हत्या और महासभा के बारे में। तो देखिए, 1948 में गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जो पहले महासभा का सदस्य था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इस घटना के बाद महासभा की छवि को गहरा आघात पहुंचा, संगठन पर प्रतिबंध लगा, लेकिन कुछ समय बाद इसे हटा दिया गया था। ओके, आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद स्थिति क्या रही महासभा की।
स्वतंत्रता के बाद महासभा का जनाधार धीरे धीरे कम होता गया। इसके कई नेता भारतीय जनसंघ और भारत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आज भी हिंदू महासभा एक देखिए सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्यरत है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव भी सीमित रहा है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। ओके।